वहीं अगली बड़ी खबर बता दें, जहां एमपी हाईकोर्ट करेगा आपत्तियों पर अंतिम निर्णय। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट भेजा है। वीडियोग्राफी पर संबंधित पक्ष ने उठाई थी आपत्ति। बता दें कि एससी करेगा वीडियो साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई। धार भोजशाला विवाद मामला, जहां एमपी हाईकोर्ट करेगा आपत्तियों पर अंतिम निर्णय। भोजशाला वीडियोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट भेजा है। अब हाईकोर्ट करेगा वीडियोग्राफी पर अंतिम निर्णय। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट भेजा है और वीडियोग्राफी पर संबंधित पक्ष ने उठाई थी आपत्ति और उसी के आधार पर अगली सुनवाई जो है वो निश्चित की जाएगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर मनोज शर्मा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिए, मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज सर, इस पर क्या अधिक जानकारी, जहां अब जो मुस्लिम पक्ष था उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट पर भेज दिया है और उसको लेकर वीडियोग्राफी है, उसके आधार पर सुनवाई भी की जाएगी। देखिए, हाईकोर्ट में 2 अप्रैल को इस पर सुनवाई होना थी, तो मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि ये सुनवाई को टाल दिया जाए और जो सर्वेक्षण किया गया था एएसआई ने हाईकोर्ट के निर्देश पर, उससे जुड़े जो वीडियोग्राफी है, रंगीन तस्वीरें हैं, वो मस्जिद कमेटी को उपलब्ध कराई जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से जो वरिष्ठ वकील है सलमान खुर्शीद, वो पेश हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भरोसा है कि हाईकोर्ट सभी आपत्तियों पर उचित तरीके से विचार करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाईकोर्ट वीडियोग्राफी का अवलोकन करेगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा। तो इसी को मद्देनजर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट में जाइए, वहीं पर इसका फैसला होगा। दूसरी ओर से हिंदू पक्षी जो दलित थी, तो हिंदू पक्षी वकील थे विष्णु जैन, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज नहीं किया, बल्कि ये कहा कि सभी आपत्तियों पर अंतिम सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा। ये याचिका जो मुस्लिम पक्ष की ओर से जो मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी है धार की, उसने दाखिल की थी और उसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विवादित गौशाला स्थल के सेल्फ इंस्ट्रक्शन की अनुमति दी थी और उसके हिंदू फ्रंट जस्टिस की याचिका पर सुनवाई की थी। इसी के तारतम्य में पिछले दिनों हाईकोर्ट के जज ने गौशाला का निरीक्षण भी किया था। तकरीबन 3 घंटे वो उस परिसर में मौजूद रहे थे और उसके बाद उन्होंने सुनवाई की अगली तारीख तय की थी। तो अब इतना तय है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी जाएगा नहीं, अभी हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अगर हाईकोर्ट इस पर उचित विचार नहीं करता या इस पर ध्यान नहीं देता उनकी आपत्तियों पर, तब कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से सुनवाई कर सकता है। पल्लव। बिल्कुल जी, मनोज जी, आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।